महामंत्र का जग में जय जयकार है। स्वामी नारायण महामंत्र का जग में जय जयकार है। गूंज रहा नवखंड धरा पे महिमा परंपार है। गूंज रहा नवखंड धरा पे महिमा परंपार है। ओम स्वामी नारायण, 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 ओम स्वामी नारायण। सहजानंद स्वामी ने दिया है महामंत्र कन कन गूंजे। सहजानंद स्वामी ने दिया है महामंत्र कन कन गूंजे। जपिए गूंजे मंत्र पोत पर किसके तोल में ना आए। जपिए गूंजे मंत्र पोत पर किसके तोल में ना आए। स्वामी नारायण नाम से ब्रह्म रूप हो जाते हैं। स्वामी नारायण नाम से ब्रह्म रूप हो जाते हैं। गूंज रहा नवखंड धरा पे महिमा परंपार है। गूंज रहा नवखंड धरा पे महिमा परंपार है। ओम स्वामी नारायण, 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 ओम स्वामी नारायण। मी है गुणातीतानंद नारायण है सहजानंद। स्वामी है गुणातीतानंद नारायण है सहजानंद। भक्त और भगवान मिलकर देते हैं सबको आनंद। भक्त और भगवान मिलकर देते हैं सबको आनंद। आदि व्याधि उपाधि सब एक साथ चल जाते हैं। आदि व्याधि उपाधि सब एक साथ चल जाते हैं। गूंज रहा नवखंड धरा पे महिमा परंपार है। गूंज रहा नवखंड धरा पे महिमा परंपार है। ओम स्वामी नारायण, 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 ओम स्वामी नारायण। खाते पीते चलते फिरते सभी क्रिया में जपिए। खाते पीते चलते फिरते सभी क्रिया में जपिए। श्वासोश्वास में स्वामी नारायण, स्वामी नारायण रटिए। श्वासोश्वास में स्वामी नारायण, स्वामी नारायण रटिए। महिमा से स्मरण करके अक्षरधाम को पाते हैं। महिमा से स्मरण करके अक्षरधाम को पाते हैं। गूंज रहा नवखंड धरा पे महिमा परंपार है। गूंज रहा नवखंड धरा पे महिमा परंपार है। ओम स्वामी नारायण, ओम स्वामी नारायण, ओम स्वामी नारायण, ओम स्वामी नारायण। ओम महामंत्र का जग में जय जयकार है। स्वामी नारायण महामंत्र का जग में जय जयकार है। गूंज रहा नवखंड धरा पे महिमा परम
परंपार है। गूंज रहा नवखंड धरा पे महिमा परंपार है। ओम स्वामी नारायण, 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 ओम स्वामी नारायण। सजानंद स्वामी महाराज की जय। आज हमारा जो बीच बीच में हमेशा हम करते रहते हैं अपने घर घर का भजन संध्या घर के अंदर, तो जिसको भी भजन गाने की इच्छा होगी ना तो अभी गा लो, क्योंकि गजानन भाई को आने को टाइम है, तब तक रवि भाई साथ देने को है। तो जिसे भी गाने की इच्छा है, भावना है कि मुझे गाना है, आप गा सकते हो। लो। सजानंद स्वामी महाराज की जय। तुम तो यही कही काका, तुम तो यही कही काका, मेरे आस पास हो। आते नहीं नजर पर, मेरे साथ साथ हो। तुम तो यही कही काका, मेरे आस पास हो। आते नहीं नजर पर, मेरे साथ साथ हो। तुम तो यही कही
आओ पधारो सजानन जी, थाकी निजर उतारा जी, थाल भर्यो मोतीड़ा सो, थाने चवर डुलावा जी, थाने चवर डुलावा जी। खमा घनी मारा स्वामी नारायण ने खमा घनी मारा स्वामी नारायण ने खमा घनी। मनडेरा मोर बोले सा, काका जी ने खमा घनी। मनडेरा मोर बोले सा, काका जी ने खमा घनी। खमा घनी मारा वशीबाई ने खमा घनी। खमा घनी मारा भरत भाई ने खमा घनी। मनडेरा मोर बोले सा, काका जी ने खमा घनी। मनडेरा मोर बोले सा, काका जी ने खमा घनी। थाने अर्पण जीवन मारो, थापे तन मन मारा जी, थापे जयकार सदा होवे, थापे हर बाजी हारा जी, थापे हर बाजी हारा जी। खमा घनी मारा काका जी ने खमा घनी। खमा घनी मारा काका जी ने खमा घनी। मनडेरा मोर बोले सा, वशीभाई ने खमा घनी। मनडेरा मोर बोले सा, भरत भाई ने खमा घनी। नैना में कोमल सी कोमलता, थाने हंस हार गला चमके। नैना में कोमल सी कोमलता, थाके हंस हार गला चमके। लागे करण फूल घनो प्यारो, रखड़ी में मोतीड़ा दमके, रखड़ी में मोतीड़ा दमके। खमा घनी मारा काका जी ने खमा घनी। खमा घनी मारा वशीभाई ने खमा घनी। मनडेरा मोर बोले सा, भरत भाई ने खमा घनी। मनडेरा मोर बोले सा, काका जी ने खमा घनी। सभी भक्तों को जय श्री स्वामीनारायण। भगवान स्वामीनारायण ने ये जो कीर्तन आराधना, ये आज की बात नहीं है, भगवान स्वामीनारायण के वक्त से ये चलता आया है। महाराज के कितने ऐसे प्रसंग है कि उनके साधु संत भजन गाते थे और महाराज वहां पीछे जाके खड़े रहते थे और सुनते थे।
और घंटों सुनते थे, और वो संत को पता भी नहीं रहता था कि महाराज वहाँ खड़े होकर हमारी। तो आज भी भगवान स्वामी नारायण और सभी गुणातीत सत्पुरुष जो भी भाव से, जो भी भाव से, सुर से नहीं, भाव से भगवान को पुकारता है, कीर्तन गाते हैं, वहां भगवान प्रकट रहते हैं, रहते हैं, रहते हैं। तो आज वो ऐसा अच्छा क्षण है जहाँ भगवान साक्षात प्रकट है, ऐसे माहौल में हम बैठे हैं। तो अभी गजानन भाई से प्रार्थना है कि उनका, मेरे ख्याल, हाँ, तो यहाँ से आगे भजन संध्या। आज हमारे गजानन भाई से एक विशेष प्रार्थना इसी भी है कि आपके जो कुछ विशेष गुरु भक्ति के भजन हो, मराठी में हो, हिंदी में हो, क्योंकि ये पर्व जो चल रहा है, कल भी भरत भाई वैशी भाई ने जो वचनामृत में महात्म्य कहा, वो क्या कहा कि हमें जो प्राप्ति हुई है, जो भगवान मिले हैं, उसका कैफ रखना है। तो हमें उनके अंदर अखंड दिव्य भाव, अखंड निर्दोष बुद्धि, कभी हमको डाउट होना ही नहीं चाहिए, अखंड दिव्य भाव। और ऐसा दिव्य भाव बढ़ाने के लिए कीर्तन आराधना ये बहुत बड़ा साधन है। तो ऐसे हमारे गुरु के अंदर आज गजानन भाई हमारा ध्यान लग जाए, गुरु की मूर्ति में हम डूब जाए, गुरु को सुख लेते हो जाए, ऐसे भाव वाले भजन आप यहाँ प्रस्तुत करना, ऐसी आपके पास भी प्रार्थना है। हमारे रुद्र और हमारे स्वरित, नहीं वो भाई साहब वेदांत, और हमारे वेदांत, वो यहाँ पे आए हैं। इसके पहले बाकेश्वरी बहन, उन्होंने भी अच्छा भजन ये किया। तो अभी बढ़िया ऐसी सब लोग भावना करना। होता क्या है, भजन संध्या में भजन गाने वाले भजन गाते हैं और हम लोग अपना अपना कोई दूसरे बातों में होते। तो ये भजन संध्या का, एक कीर्तन आराधना का एक बहुत बड़ा हमें लाभ ये लेना है कि हम और भी अधिक अधिक हमारा भगवान के पास, गुरु के पास ऐसा हमारा निर्दोष बुद्धि, ऐसा हमारा दिव्य भाव वो पक्का हो जाए। इतने सारे एग्जाम्पल भरत भाई वैश्य भाई ने दिए, तो सब हो जाए। तो ऐसे भाव के साथ हमें सारी भजन संध्या सुनेंगे। तो गजानन भाई से प्रार्थना है कि वो अपना भजन या प्रस्तुत करके उनके सेवा की शुरुआत करें। Ah, ah,
सावळे सुंदर रूप मनो राहो निरंतर हृदय आणिक काही इच्छा आम्हा नाही चाड तुझे नाम गुरु राया गुरु राया गुरु राया सावळे सुंदर विष्णुमय जग विष्णुमय जग विष्णुमय जग विष्णुमय जग विष्णुमय जग वैष्णवांचा धर्म भेदा भेद भ्रम भेदा भेद भ्रम मंगळ विष्णुमय जग विष्णुमय जग विष्णुमय जग ऐकाजी तुम्ही भक्त भागवत भागवत ऐकाजी तुम्ही भक्त भागवत कराल जेहित कराल जेहित सत्य करा विष्णुमय जग विष्णुमय जग विष्णुमय जग कोण्याही जीवाचा न घडो मत्सर कोण्याही जीवाचा कोण्याही जीवाचा कोण्याही जीवाचा न घडो मत्सर वर्म सर्वेश्वर वर्म सर्वेश्वर पूजनाचे विष्णुमय जग विष्णुमय जग वैष्णवांचा धर्म वैष्णुमय जग
तुका म्हणे एका देहाचे अवयव तुका म्हणे का देहाचे अवयव सुख दुःख जीव सुख दुःख जीव भोग पावे विष्णुमय जग विष्णुमय जग वैष्णवांचा धर्म विष्णुमय जग विष्णुमय जग वैष्णवांचा धर्म भेदा भेद भ्रम अमंगळ गुरु महाराज गुरु जय जय परब्रह्म सद्गुरु 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 परब्रह्म सद्गुरु परब्रह्म सद्गुरु। बहुत बढ़िया शुरुआत गजानन भाई ने की है। आज हमें भगवान की मूर्ति का ध्यान, उसका ही सुख, काका जी के मूर्ति का ध्यान, उसका सुख, उसी में लीन होना है। तो गजानन भाई से प्रार्थना है कि आज यहाँ पर हमने गजानन भाई से एक खास रिक्वेस्ट किया है। अब जो भजन आने वाला है वो काका जी का इतना सुंदर भजन है, लेकिन हमने गजानन भाई से एक प्रार्थना की है, करुणा निधि, लेकिन ये जैसे हम सुनते हैं वैसा नहीं सुनेंगे। आज गजानन भाई से थोड़ा सा अलग ऐसी प्रार्थना की है कि उसी भजन में हम डूबते रहे डूबते रहे डूबते रहे। तो शास्त्रीय संगीत का एक खास ये है कि हम मूर्ति में डूबने के लिए उसका बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं। उसका साधना में हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़ा लाभ होता है। तो गजानन भाई से प्रार्थना है कि वो उस खास अंदाज में हमें वो भजन सुनाए। तो सब लोग को प्रार्थना है, जो गार्डन में बैठे हैं, इधर बैठे हैं, ये ऐसे तरीके से ये भजन बार बार सुनने को नहीं मिलेंगे। तो हम सब लोग सभा में अपना स्थान ग्रहण करें और ये भजन के साथ काका जी की मूर्ति का ध्यान करें। कैसा भव्य जीवन काका जी ने जिया है,
ऐसा जीवन कोई आज तक नहीं जी पाया, ऐसा जीवन जिया है। पूरा जीवन काका जी का कितने अप डाउन्स, पहले जब से जन्म हुआ तब से लेकर जब धाम में गए तब तक इतना कुछ किया है, बहुत कम वक्त में इतना सब कार्य हुआ है। तो ऐसे दिव्य जीवन को एक भजन के साथ एक खास तरीके से याद करेंगे तो हमारे अंदर भी वैसा बल, ऐसी शक्ति आज प्रकट हो जाएगी, ऐसा मन में भाव होता है। तो ऐसी ही प्रार्थना हम काका जी के चरणों में करते हैं कि हम भी ऐसे बलवान, हमारे मन में भी ऐसी शक्ति प्रकट हो जाए कि भरत भाई वशी भाई को भी हमारे अंदर का वो बल देख के ऐसा अभिमान हो कि वाह मेरे भक्तों कैसे भक्तों हैं। तो वही भाव से हम ये भजन सुनेंगे, गाना है तो गा भी सकते हैं। गजानन भाई से प्रार्थना। काका जी, काका करुणा निधि हे काका जी, काका जी, करुणा निधि काका जी, हमें निर्दोष निर्मल निष्ठावान बना करुणा निधि हे काका जी, हमें निर्दोष निर्मल निष्ठावान बनाना। जरे सा जरे गरे सा नि धनि जरे गरे रे रे ग सरे नि सा नि धनि नि सा नि सा नि धरि धनि ध ध ध धनि ध धनि रे 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 गरि सा नि सा नि सा नि सा नि ध धनि धरि ग सरे ग म प प प प द ध नि प द प प ग रे हे काका जी, काका जी काका करुणा निधि काका जी, हमें निर्दोष निर्मल निष्ठावान बनाना। महिमा तेरी महिमा 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 तेरी महिमा तेरी समझ सके काका महिमा तेरी
महिमा तेरी समझ सकेगा ऐसा आत्मीय सेवक बनाना करुणा गुरु भक्ति में मगन रहे हम गुरु भक्ति में गुरु भक्ति में मगन गुरु भक्ति में मगन रहे हम सेवा में तेरी लगा रहे अक्षरधाम के मालिक हो तुम अक्षरधाम के मालिक हो हमको भी अक्षर रूप बनाना करुणा निधि काका जी हमें निर्दोष निर्मल निष्ठावान बनाना भाव और एकता का बल ऐसा हमें दे दो काका सूरत भाव और एकता का बल ऐसा हमें दे दो काका धन्य हो धन्य धन्य हो काका जी तुम धन्य धन्य हो धन्य धन्य हो काका जी सच्चा मुझे सेवक बनाना करुणा निधि काका जी हमें निर्दोष निर्मल निष्ठावान कोई तुझे सा नहीं और मुझे सा नहीं कोई अपराधी
मुझे सा नहीं कोई अपरा अपराधी मुझे सा न कोई अपराधी मुझे सा न कोई अपराधी काका जी मुझे सा न कोई अपराधी क्षमावान कोई तुझे सा नहीं अरे मुझे सा नहीं कोई अपराधी पुण्य की नगरी में मैंने भी पुण्य की नगरी में भी मैंने पापों की गठरी बांधी है गर हो सके तो मुझको माफ करना निर्दोष निर्मल निष्ठावान बनाना करुणा निधि काका जी 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 स्वामीनारायण बोलो स्वामीनारायण बोलो स्वामीनारायण बोलो स्वामीनारायण 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 काका जी काका जी काका जी काका जी स्वामीनारायण 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 सजानंद महाराज की काका जी महाराज वशिबाई महाराज की भरत भाई वाह गजानन भाई, बहुत ही बढ़िया भजन आपने यहाँ पे काका जी के चरणों में अर्पण किया है। तो ऐसे हमारे
हृदय की भावना, ये भजन में जैसे भाव था, जो प्रार्थनामय भजन था कि काका जी को हम गदगद कंठे प्रार्थना करें कि काका जी आप आए, आप तो हमें माफ कर ही रहे हो, हम तो गलतियां कर ही रहे हैं, लेकिन बार बार वही वही गलती हमसे ना हो, आपके अंदर हम ऐसा निर्दोष बुद्धि रखे, दिव्य भाव रखे, ऐसा भावना वाला भजन गजानन भाई ने यहाँ प्रस्तुत किया। अभी मैं रवि भाई से प्रार्थना करता हूँ कि वो एक भजन यहाँ पे गुरु चरणों में गुरु भक्ति का ऐसा भाव वाला भजन यहाँ पे प्रस्तुत करे। रवि भाई जोशी। સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય। भक्ति हो तेरी जिसमें ओ हरि, इस तंत्र से होता रहे, सदा सत्व दे सदा ध्यान रहे, बरताव न हो इससे परे, सदा सत्व तू हरि दे। भक्ति हो तेरी जिसमें ओ हरि, इस तंत्र से होता रहे, ऐसा दासत्व दे सदा ध्यान रहे, बरताव ना हो इससे परे, ऐसा दासत्व तू हरि दे। अंतर में विचार जब उठते, उसी पल पूछो सुर तेरा। अंतर में विचार जब उठते, उसी पल पूछो सुर तेरा। मिले जो मीठी नजर का संकेत हृदय में तेरा, मिले जो मीठी नजर का संकेत हृदय में तेरा। रखूं मैं कदम करूं तेरा स्मरण, रहे दृष्टि में तू ही हरि, ऐसा दासत्व दे सदा ध्यान रहे, बरताव ना हो इससे परे, ऐसा दासत्व तू हरि दे। करु भक्ति से स्मृति रहे जो, मूर्ति का लूं मैं सहारा। करु भक्ति से स्मृति रहे जो, मूर्ति का लूं मैं सहारा। यश अपयश प्रसाद तेरा, प्रसन्न रहे दिल मेरा। यश अपयश प्रसाद तेरा,
प्रसन्न रहे दिल मेरा। तू आनंद घन लहरी मैं तेरी, बिन तेरे मैं क्या हूँ हरी। ऐसा दासत्व दे सदा ध्यान रहे, बर्ताव ना हो इससे परे। ऐसा दासत्व तू हरि दे। बरसाओ कृपा तुम हरदम, स्व के दामित हो परिभ्रमण। बरसाओ कृपा तुम हरदम, स्व के दामित हो परिभ्रमण। बस देखूं तेरा संबंध, गुणगान को तत्पर हो मन। बस देखूं तेरा संबंध, गुणगान को तत्पर हो मन। मौका पाके सेवा करके, करूं प्रसन्न तुझको हरि। ऐसा दासत्व दे सदा ध्यान रहे, बर्ताव ना हो इससे परे। ऐसा दासत्व तू हरि दे। भक्ति हो तेरी जिसमें ओ हरि, इस तंत्र से होता रहे। ऐसा दासत्व दे सदा ध्यान रहे, बर्ताव ना हो इससे परे। ऐसा दासत्व तू हरि दे। ऐसा दासत्व तू हरि दे। ऐसा दासत्व तू हरि दे। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। वाह, बहुत बहुत बढ़िया भजन रवि भाई ने यहाँ प्रस्तुत किया। दासत्व एक इको कम करो, हमको इको की जरूरत ही नहीं है। तो दासत्व एक ऐसी चीज है जिसको सबसे बड़ा पद हमारे सत्संग में कहा गया है। क्योंकि अगर हमको सुखी रहना है सही मायने में, तो वो एक ही चीज है, वो है दासत्व। बाकी हम अगर जैसे सद्गुरुपना में या पावर में, या हम मालिक है, हम बॉस है, ये इसी भाव में हम चले गए, तो कोई भी इसमें हमें कोई उसका लाभ नहीं होने वाला है। वो हम दुखी 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 हो जाएंगे, और दासत्व में हम सुखी 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 हो जाएंगे। वो दासत्व प्राप्त करने का बहुत सिंपल मार्ग है। सबको ऐसा मानना कि ये सब बड़े हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये भी बहुत बड़े हैं, क्योंकि उनको भगवान का संबंध हुआ है, तो बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े। ऐसा भाव हम करते रहेंगे, ऐसा विचार हम रखेंगे, तो सहज ही हमारे अंदर में एक अलग सा दासत्व आएगा। और फिर सबके सामने झुकते समय, सबकी सेवा करते समय हम अहोभाव से करेंगे। जब गुजरात में भूकंप हुआ तो एपीजे अब्दुल कलाम वहां गए थे। सारी संस्थाएं काम करने को वहां उन्होंने चालू किया, और वहां पे हमारे स्वामीनारायण के संस्थाओं ने भी पूरा काम किया। तब वो जब वहां गए तो सारी संस्थाओं का जो घर उन्होंने बनाया सबके लिए, जो भी व्यवस्था उन्होंने की, और स्वामीनारायण संस्था ने जो की, तो उसमें उनको फर्क महसूस हुआ है।
तो उनको एकदम आश्चर्य हुआ, सरप्राइज हुए। तो बोलते ऐसा अलग क्यों कि आपने जो जिस तरीके से किया है बहुत ही अच्छा, बहुत ही परफेक्ट ऐसा किया है। तब हमारे संतों ने उनको बताया कि हमने जो किया है हम ऐसा मान के कर रहे हैं कि ये जो लोग हैं इनके अंदर भगवान है और इस भगवान की हम सेवा कर रहे हैं। तो बाकी लोग वहां पे घर बना रहे थे, अन्न दे रहे थे, सब कुछ दे रहे थे, वो मदद की भावना से कर रहे थे, उपकार की भावना से कर रहे थे। और हमारे संत, हमारे सत्संगी जो कर रहे थे वो सेवा की भावना से, तो वो दासत्व। हमने देखा है भरत भाई, वशी भाई, कोई भी बड़े संत आते हैं तो कितना दास बन के हो जाते हैं कि भाई मैं भी बहुत बड़ा संत हूं, ऐसा कुछ। अभी हमने भागवत में भी देखा, एकदम जीरो बन के रहे कि मैं कुछ हूं ही नहीं। और जो भी संत आए तो उनके सामने जैसे हम भरत भाई, वशी भाई के सामने आगे आगे करते, हाजी अरे प्रभु आइए आइए आइए। तो वही भावना हमने भागवत में भी देखा, हर एक समय में देखते। जो भी आता है कौन हो, उसका उनका बैकग्राउंड क्या है, कितने बड़े हैं छोटे, वो कोई मूल्यमापन ही नहीं, सामने वाले को इतना मान दे के, तो वो सच्चा दासत्व। वो तब वो मानते हैं कि इनके द्वारा काका जी मेरे पास आए हैं, तो क्यों ना हम भी ऐसा दासत्व अपने अंदर प्रगटाए कि यहाँ मंदिर में आने वाले सबके अंदर ऐसा भाव करे कि इनके द्वारा भरत भाई, वशी भाई मुझे मिल रहे, तो सहज में दासत्व रह जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया रवि भाई ने भजन यहाँ प्रस्तुत किया। अब मैं गजानन भाई से प्रार्थना करता हूँ कि वो अपनी भजन भक्ति वो अखंडित कर रखे। धन्य भाग सेवा का अवसर पाया। सेवा का अवसर पाया रे। धन्य भाग सेवा का अवसर पाया पाया। धन्य भाग सेवा का अवसर पाया। धन्य भाग सेवा का अवसर पाया पाया। धन्य भाग सेवा का अवसर पाया। चरण कमल की धूल बना मैं, चरण कमल की धूल बना मैं, मोक्ष द्वार तक आया। धन्य भाग सेवा का अवसर पाया पाया। धन्य भाग सेवा का अवसर पाया।
धन्य भाग सेवा का अवसर पाया, चरण कमल की चरण कमल की चरण कमल की चरण कमल की धूल बना मैं, चरण कमल की धूल बना मैं, मोक्ष द्वार तक आया। धन्य भाग सेवा का अवसर पाया पाया, धन्य भाग। हरि अनंत हरि रूप अनंत, हरि अनंत हरि रूप अनंत, हरि अनंत हरि रूप अनंत। कैसे कोई ध्यावे, कैसे कोई ध्यावे, राग रागिनी के सुर सुर में, राग रागिनी के सुर सुर में, हरि निज रूप दिखा जा। धन्य भाग सेवा का अवसर पाया पाया, धन्य भाग सेवा का अवसर पाया। घट में गूंजा नाद निरंतर, घट में गूंजा सागमदनि सनि सा नि धनि 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 मद मद गम 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 ग सनि सा नि नि सा सा नि नि सा 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 नि नि सा नि नि सा ग ग सनि सा सा नि सा ग ग सनि सा सा नि सा सा ग मद द द द द द द मद द मद द मद मद द गम ग द मद मद मनि धनि मद नि सा म सा नि सा नि धनि ध म ग गम धनि सा ग नि 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 सा 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 नि 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 सा नि 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 सा नि 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 सा नि 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 सा सा नि सा सा नि सा सा नि सा सा नि सा ग ग सा नि सा सा नि सा धनि ध धनि सा ग सा नि सा सा नि सा धनि गम धनि सा नि ध प प म द म ग रे ग ग रे ग रे सा सा ग म द। घट ने गूंजा नाद निरंतर, ज्योत जली अंतर में, ज्योत जली अंतर में, ज्योत जली अंतर में। सौ सूरज के उजियारे में God
चरण कमल की धूल बना मैं, चरण कमल की धूल बना मैं, धूल बना मैं, मोक्ष द्वार तक आया रे आ। बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया भजन गजानन भाई ने यहाँ पे प्रस्तुत किया है। अब रवि भाई से प्रार्थना है ये कीर्तन आराधना का सुंदर सा ये माहौल वो आगे बढ़ाए और हमें और भगवान की मूर्ति में और डुबाए। સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય। अगला भजन रवि भाई प्रस्तुत करे उसके पहले एक छोटा सा प्रोग्राम हमारे रेफी इंस्टीट्यूट का भी यहाँ पे होगा। अभी आप सबको बताते हुए बड़ा आनंद हो रहा है कि रेफी को आईएसओ जो स्टैंडर्ड होता है वो सर्टिफिकेट अभी प्राप्त हुआ है और वही सर्टिफिकेट देने के लिए एडवोकेट आवटे सर यहाँ पे आए हैं। एडवोकेट अविनाश आवटे जो आईएसओ कमेटी के यहाँ के मेंबर है। तो वकील साहब मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप भी यहाँ पधारे और वो सर्टिफिकेट का जो भी ये है वो हम कंप्लीट करेंगे। आइए आइए। उनकी भावना थी कि सर्टिफिकेट ये भजन संध्या में उनको हमें देना था तो इसके लिए हमने उनको बुलाया। तो आप दर्शन कर लीजिए। मुझे
गजानन स्वामी महाराज की अभी औटे साहब धन्यवाद आपका कि आप यहाँ पे आकर आपने यहाँ पे ये दिया। आपकी भावना थी, हमारी भी भावना थी कि काका जी के सामने हम वो स्वीकारे। तो अभी रवि भाई से प्रार्थना है कि वो यहाँ भजन भक्ति का अपना जो સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય। मुझे तुमने काका बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने काका बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने काका बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने काका न मिलती अगर दी हुई दाद तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। न मिलती अगर दी हुई दाद तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तो मिली है वो दौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं है ये रहमत तुम्हारी। मुझे तो मिली है वो दौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं है ये
रहमत तुम्हारी, उसे क्या कमी जो तेरा हो गया है, उसे क्या कमी जो तेरा हो गया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा ही नहीं तू सभी का है काका, तू ही तो है सबको देता दिलासा। मेरा ही नहीं तू सभी का है काका, तू ही तो है सबको देता दिलासा। तू ही तो है साथी, तू ही तो पिया है, तू ही तो है साथी, तू ही तो पिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने काका बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने काका बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, 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 तेरा शुक्रिया है। बहुत ही बढ़िया भजन। अब हमारा अंतिम भजन जो होता है वो लेने से पहले कुछ खास सूचनाएं हैं। तो हमारा 29 दिसंबर को अश्विन काका का 75th बर्थडे प्रागट्य दिन पवई में मना रहे हैं। तो वशी भाई की भावना है कि आप जो भी जितने भी आ सकते हो तो जरूर आना। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि यहाँ से हम देखो, हमें वहाँ नाइट स्टे तो करना नहीं है, और अब अभी क्या है कि समृद्धि की वजह से हम जल्दी वापस भी आ सकते हैं। बहुत ज्यादा हमें वहाँ रहने का या कुछ करने का जरूरत है नहीं। तो हम ऐसा बस का कुछ व्यवस्था करके ये करके हम जाएंगे 29 के मॉर्निंग में, दोपहर में जब भी निकलना है तब निकलेंगे, वहां सभा करेंगे, सभा करके रात को ही हम वापस। वचनामृत सभा थोड़ी 29 को, शनिवार को ही है ना इस बार, ये आने वाले शनिवार को ही है ना। आने वाले शनिवार को वचनामृत सभा नहीं है, उसके जगह अश्विन काका का और राजूभाई ठक्कर का प्रागट्य दिन है। अश्विन काका का 75th प्रागट्य दिन हम मनाने जा रहे हैं। और कल मैंने बोला अवश्य भाई भरत भाई को
कि हम थोड़े बहुत कोई लोग आएंगे, तो वशी भाई दूर थे, वहां से जोर से उन्होंने बोला, अरे थोड़ा बहुत क्यों आते हो, ज्यादा आओ। तो उनकी भावना है कि हम, क्योंकि अश्विन काका का जीवन हमने बहुत करीब से देखा है कि जो दासत्व की बात चल रही है ना, वो दासत्व की बात उनके जीवन से हमको दिखती है। ऐसा कहा जाए तो भरत भाई वशी भाई के वो गुरु बंधु, लेकिन भरत भाई वशी भाई की ऐसी सेवा करते हैं, उनके साथ में जब जाते हैं, जहां पर भी जाते हैं, तो जैसे उनके शिष्य है, ऐसे भाव से वो सेवा करते हैं। एज वाइज तो उनसे भी बड़े, भरत भाई वशी भाई से भी उम्र में बड़े हैं अश्विन काका, लेकिन दास की तरह, सेवक की तरह वो उनकी सेवा करते हैं। तो ये भक्ति के बगैर ऐसा हो नहीं सकता। ये तो कोई भी कहे कि भाई मैं भी उसी गुरु का चेला हूं, तुम भी हो, तो मैं आपके अंदर ऐसा क्यों भाव रखूं, गुरु भाव क्यों रखूं। लेकिन ये भक्ति, दासत्व, ये हमारे अलंकार है। एक अच्छा प्रसंग अश्विन काका का याद आता है कि कैसे गुरु भक्ति होती है और कैसा दासत्व होता है। उनके एक सेंटेंस में वो पता चल जाता है कि कैसे भाव में वो जीते हैं। एक बार चित्रा काकू तारदेव में भरत भाई वशी भाई को प्रार्थना कर रहे थे या बोल रहे थे कि भाई हमें कभी अहंकार नहीं आए, मुझे कभी अहंकार नहीं आए, मुझे कभी अहंकार नहीं आए। तो अश्विन काका वही बाजू में खड़े थे, तो बोलते दास को कहा का अहंकार, दास तो दास होता है, उसको अहंकार का सवाल ही नहीं है। तो दासत्व ऐसी शक्ति है कि सारे जो हमारे विकार है वो मिटा दे, हमें उस अवस्था में, उस स्थिति में लेकर जाए जो हमें अत्यंत अत्यंत सुखी कर दे। तो ऐसे अश्विन काका का प्राकट्य दिन मनाने वाले, उसकी भी सूचना देनी थी। तो जो भी जाना चाहते हैं वो अक्षय भाई के पास अपना नाम दे देना, जिनको भी जाना है तो उस हिसाब से वो गाड़ी, अगर हम ज्यादा हुए तो बड़ी बस लेकर जाएंगे, कम है तो टेम्पो ट्रैवलर लेकर जाएंगे, वो जैसा भी है। तो जल्द से जल्द अपना नाम देना। हम जानते हैं 700-800 रुपया पर हेड उसका खर्चा अप्रोक्सीमेट आएगा, कम ज्यादा थोड़ा बहुत वो समझ लेना। तो उस हिसाब से हम जाएंगे, सभा करके वापस आ जाएंगे। भले हेक्टिक हो, लेकिन जो रात दिन इतना हेक्टिक करके भरत भाई वशी भाई की सेवा करते, ऐसे उनके गुरु बंधु, हमारे गुरु रूप ऐसे अश्विन काका का प्राकट्य दिन मनाने के लिए हम इतना तो तकलीफ उठा सकते, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। तो अभी मैं रवि भाई से प्रार्थना करता हूँ कि हमारा अंतिम भजन वो यहाँ प्रस्तुत करे और काका जी की स्मृति करते हुए वो भजन हम सुने। उसके बाद भरत भाई वशी भाई का भी आशीर्वाद हमें लेना है। और एक बात मैं आप सबको बता दूं, ये जो वकील साहब आए हैं, आवटे साहब, इनका और भी एक थोड़ा सा आध्यात्मिक साइड में बता दूं। आज तो आए आईएसओ के कमिटी मेंबर की ओर से वो आए हैं, लेकिन उनका दूसरा एक बहुत बड़ा कार्य है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में हिंदू जो थे और वो दूसरे धर्म में ये हुए, तो उनको वापस हिंदू धर्म में लाने के लिए वो बहुत बड़ा वहाँ पे कार्य कर रहे हैं। वहाँ पे उनको बाकायदा पुलिस, इसका बाकी का सिक्योरिटी उनको रहता है, और दूर दूर आदिवासी एरिया में जाकर वो वापस उनको इसमें ला रहे हैं और आध्यात्मिक मार्ग में लेकर आ रहे हैं। उनके गुरुजी है जो मिर्ची का यज्ञ करते हैं, और उनको लंदन में अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ है कि वो मिर्ची का यज्ञ होता है, लेकिन किसी को वहां पे खांसी नहीं आती है। यज्ञ में हम संविदा अलग अलग देते हैं, चंदन ये वो मिर्ची की संविदा वहां अर्पण करते हैं, और बहुत बड़ा पंडाल में बड़ा यज्ञ होता है। तो उसी का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने किया, मेरे ख्याल से लाखों लोगों ने वो यज्ञ किया। तो वो कार्य में वो महाराज जी के साथ खास वो बने रहते हैं। तो ये खुद भी एक अभी अध्यात्म की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो उनके लिए भी काका जी के पास, आवटे साहब आपके लिए भी खास प्रार्थना की है कि कार्य होगा, बड़ा कार्य होगा, लेकिन जो आत्मा का उत्थान है, जो मोक्ष की ओर दौड़ना है, वो आपका जल्दी जल्दी आगे ऐसा बढ़ जाए
कि आप स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत आगे बढ़ जाए, ऐसी प्रार्थना काका जी के पास की है। और हमारा विश्वास है काका जी के पास प्रार्थना करते हैं कार्य होता है और जरूर होता है। तो अभी रवि भाई को प्रार्थना की वो अंतिम भजन यहाँ पे प्रस्तुत करें और उसके तत्पश्चात हम भरत भाई वशिष्ठ का आशीर्वाद प्राप्त करें। दया सागर करुणा स्रोत पामीने, बन्या पुलकित हैया धन्य जीवन ने। समरांगण मरो भूमि अनेकोनी, सुचारू तर बनी तब रक्त बिंदु थी। बन्या राह पर तमे कई मार्ग भूल्या ना, संबंधे एक तारा सनात सहु रहा। काका हे अमर रहो, हृदयाकाशे सदा रहो। कर्यूं काई अमे नहीं सर्वते कर्यूं, संबंध स्थापित कावी स्मित ते जाळव्यूं। जीत्या हैया केवळ निरपेक्ष वात्सल्ये, तारा गुण नाराशि माय थन गणे। वेद्या साक्षी सौने रस बस करी, बन्याए दिव्य तंतु जीवन बलिवेदी। काका हे अमर रहो, हृदयाकाशे सदा रहो। गुणातीत कुल सकल ना भव्य घड़वैया, वही रही अस्खलित मंगल कृपाधारा। शक्ति प्रेरणा ने सर्व काई देजे, कि तारा स्वप्न सृष्टि पात्र बनी रहिए। मोहब्बत नु अमूल्य मूल्य कुर्बानी, अभीप्सा चरण रजमा लीन थवानी। काका हे अमर रहो, हृदयाकाशे सदा रहो। हे स्नेहल सिंधु दयाळु प्रभो, गुरु हरि साक्षा गुणातीत विभो। काका हे अमर रहो, हृदयाकाशे सदा रहो। हे काका हे अमर रहो, हृदयाकाशे सदा रहो। हे काका हे अमर रहो, हृदयाकाशे सदा रहो, सदा रहो, सदा रहो। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। वाह, बहुत बहुत बढ़िया रवि भाई। तो आज बहुत ही सुंदर भजन संध्या आज
गजानन भाई केचे, उन्होंने एक अलग ध्यान, अलग ये आज अपने भजन द्वारा यहाँ पे प्रकट किया। तो गजानन भाई के खास खास धन्यवाद, हमारे रवि भाई जोशी के भी खास धन्यवाद, भाग्यश्री बहन, सपना बहन और रुद्र स्वरित और वेदांत भाई के बहुत बहुत धन्यवाद कि बढ़िया। हमारे क्षमा बहन ने भी अच्छा भजन यहाँ पे गाया, हैरत भाई ने भी भजन गाया, तो सबने बढ़िया भजन गाया। हमारे गोपाल भाई ने सब ये किया है, तो सबके धन्यवाद देते हुए अभी मैं वशी भाई के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि हम आपके भूलका है, जैसे भी है, लेकिन आपके है, तो आज ऐसे हमको आशीर्वाद देना कि जो कल का हमारा वचनामृत है वो हमें जल्द से जल्द सिद्ध हो जाए, ऐसी प्रार्थना परम पूज्य જય સ્વામી. હા બહુ સરસ. હેલો, જય સ્વામિનારાયણ. સંભળાય છે બેટા? जय स्वामी नरेश भाई, गजानंद भाई खींचे, जय स्वामी नारायण। आपकी प्रार्थना करिए हाँ भाई, आपका प्रोग्राम बहुत सुपर डुपर सक्सेसफुल जाएगा। बहुत अच्छे अच्छे भजन गाया समाज जोशी और बीबी से लेके सपना बेन पड़ालकर से लेके भाग्यश्री बेन को लेके गजानंद भाई खींचे, रवि जोशी, बहुत बहुत आज बहुत भक्तों ने भजन गाया। सबको धन्यवाद है। सबसे गुणातीतानंद स्वामी की बात में बात आई है कि सबसे श्रेष्ठ क्या है, सर्वमा भजन करूं श्रेष्ठ છે। तो आपने भजन किया तो काका जी जोगी महाराज राजी हो जाएगा। अभी भी आया काका जी जोगी महाराज, काका जी वहां जसभाई साहेब और युवकों को भजन कराते थे, उसमें कितनी बड़ी बात हो गई। तो आज इतना बड़ा काम हो गया, विद्यानगर में इतना बड़ा काम हो गया। तो हे महाराज, हे स्वामी, जो जो भक्तों ने भजन गाया है उसके लिए खूब 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 धन्यवाद, और जो ऑनलाइन भी है उसको भी धन्यवाद, और जो आ सके जिसने अटेंड किया उसको भी धन्यवाद। गजानंद भाई खेचे और उसकी टीम को तो खास धन्यवाद, जब अपना बेचारा काम छोड़ के तो इतनी इतनी बड़ी काम होके। हमारा रोहन भी कल इधर आया था, उसने भी एक भजन के लिए इधर आया और बहुत अच्छा भजन गाया, खुश हो गया होगा। तो भगवान हमारे साथ है, भगवान हमारी प्रगट है। जो जो आप सब मंडल आया है, आजू बाजू मित्र मंडल से लेके पिंगे साहेब से लेके कुलकर्णी से लेके सब हमारे वो साहब भी आए हैं, डॉक्टर साहब उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी भाई धन्यवाद। हाँ, आप आते रहना। और हमारा औरंगाबाद मंडल जोरदार है, सब औरंगाबाद मंडल जहां जहां सब सत्संग सेवा में हाजिर हो जाता है। अश्विनी बेन चौधरी का है बाबा, क्या नाम, तेजस तारक तारक के लिए भी प्रार्थना करी है। तो महाराज अच्छा कर दे। पूजा बेन, कुलकर्णी ताई, गीताबेन कुंभकर्ण सगळे आलेले आहे, सगळ्याला धन्यवाद आहेत। चांगला चांगला तुम्ही भजन केला, तुमचं भजन भगवाननी ऐकला आणि आता भोजन तुमच्यासाठी वेट करतो। भजन झाला, आता भोजन करायचं। तो हे महाराज, हे स्वामी, भजन भोजन में भी स्वाद रखते जा, जैसा भजन में स्वाद रखा। एक वचनामृत है, उसमें बोला कि भगवान की स्मृति के बिना गाया वो नहीं गाया जैसा है। तो यहाँ काका जी की हाजिरी में काका जी की स्मृति करके सब ने गाया, सबको धन्यवाद है। आरव भाई को जो प्राइज मिला उसके लिए आरव भाई को भी धन्यवाद है। हमारी दृष्टि दालमिया पास हो गई सीए, उसको भी धन्यवाद है। भारती हमारी ये भाग्यश्री बेन सबको बरोबर आरव को तैयार करती है, कहाँ कहाँ भेज देती है। अभी कहाँ गया था, थर्ड का कहाँ थर्ड आया, कौन सा, चेन्नई, वणक्कम तो धन्यवाद है झापाड़े रत्ना बेन, सबको। हे महाराज, हे स्वामी, हे काका जी, ऐसा सबको आपकी भजन संध्या में
हेरत, दैविक, आरव, जोशी, सूरत, सबको सबको काका जी खूब बल दे, सुखिया करे तन मन धन आत्मा से। वही आज काका जी के चरणों में 7 तारीख की भजन संध्या की प्रार्थना। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज। हाँ जी, जय स्वामीनारायण सबको। हो गई भजन संध्या? अच्छा अच्छा। अब चेन्नई जाके आए? अभी चेन्नई में है? हाँ, नहीं, आ गए आ गए। आ गए। क्या बोला? वेट एंड वॉचफुल है। अच्छा। चलो, सब भक्तों को जय स्वामीनारायण। सबने भजन गाए, वो सब भक्तों को खूब खूब जय स्वामीनारायण। अद्भुत अक्षय दास जी, मेरे सब युवती मंडल और सब बहनों, भाभी मंडल, सबको जय स्वामीनारायण। मेरे सविता बेन हारकर, उनको भी जय स्वामीनारायण। सब भक्तों को जय स्वामीनारायण। सविता बेन थे ना वो? हाँ जी, सब बच्चे लोग को भी जय स्वामीनारायण। वाह रे वाह, कविता बेन। और मेरे ये सब भक्तों को, हेरत, दैविक, मेरे आरव, और नहीं मयंक, सब भक्तों को, सूरज, आदित्य, अरे वाह, सब युवक मंडल जोरदार है। हाँ? सबको जय स्वामीनारायण। अद्भुत अद्भुत। मेरे प्रतीक भाई आए कि नहीं? जय स्वामीनारायण। गजानन कीचे मंडल को जय स्वामीनारायण। सबको जय स्वामीनारायण। गजानन भाई, धन्यवाद। हो गई भजन संध्या, हो गई ना? चालू है। भारती बेन, कविता बेन, सबको जय स्वामीनारायण। स्वामीनारायण भगवान ने देखो हमको अद्भुत ये दर्शन देते हैं, और काका जी की ये भजन संध्या का लाभ ठेर ठेर जगह जगह में 7 तारीख के आजू बाजू कभी भी मिल जाता है। औरंगाबाद मंडल जोरदार है, और औरंगाबाद में भी ये 7 तारीख निमित्त लास्ट संडे ऑफ द मंथ या तो थर्ड संडे ऑफ द मंथ ऐसा कार्यक्रम अद्भुत होता है भजन संध्या का। भजन गाने से बहुत बहुत लाभ मिलता है। काका जी का जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण। वाह, सबको जय स्वामीनारायण। आज सब आराम से आनंद पूर्वक ये भजन संध्या करी है, स्मृति के साथ भजन संध्या करने की। काका जी की बहुत सारी स्मृतियां है, और औरंगाबाद की भी बहुत सारी स्मृति है। औरंगाबाद में तो, औरंगाबाद में हमेरा बहुत बड़ा फंक्शन हुआ, कांति काका का शताब्दी महोत्सव। हाँ? हैं? मैत्री सुमिरन महोत्सव हुआ, तो बहुत बढ़िया काम हुआ। और बाद में भागवत कथा भी हुई, तो कितना लाभ मिला है आप सबको। तो ऐसे ये सबको लाभ याद करके हमें ये भजन संध्या में आना। काका जी बहुत अद्भुत व्यक्तित्व थे, और इतना पावरफुल थे कि योगी जी महाराज का बहुत सारा काम, योगी महाराज का संबंध, काका जी को याद करते हैं तो गुरु शिष्य का संबंध याद आता है। काका जी ने योगी महाराज के साथ ऐसा संबंध किया कि योगी जी महाराज के अंतर का हास्य खिल उठता था। पापा को देखते ही, अरे काका जी को देखते ही योगी महाराज हास्य से भर जाते थे। एक बार तो काका जी गोंडल से निकल गए और बम्बई आने के लिए निकले, और वहां एक भक्त आता था, उसका नाम दाजी बापू। तो जैसा वो आते थे तो काका जी और पापा ऐसा बोलते थे, आओ दादू भाई, आओ आओ दादू भाई, ऐसा करके दादू भाई को बुलाते थे। वो बाद में बोलते थे मैं तो दाजी बापू हूँ, मगर काका बापा उनको दादू भाई करके ही बुलाते थे। दूसरी बार आए तो भी बुलाया, तीसरी बार आए तो भी बुलाया।
तो उसने बोला बापा मेरा नाम दाजी बापू है, आप मेरे को दादू भाई बुलाते। दादू भाई तो गए बम्बई। तो बापा ने तुरंत बोला गुरु जो हैया में है ने वो होठ पे आ जाता है, हैया में दादू भाई है तो होठ पे दादू भाई आ जाते। हाँ, तो ऐसा काका जी का संबंध था। ऐसा संबंध गुरु के साथ होना चाहिए, गुरु के अंतर में हास्य का फुहारा उठ जाए। ऐसे ही शास्त्री जी महाराज के साथ भी काका जी ने ऐसा संबंध बनाया। और ऐसे काका जी को जब भी याद करते हैं तो ये सब याद आती है। और सच्चे अर्थ में हमें ऐसा संबंध गुरु के साथ बने, यही काका जी का जीवन था। काका जी ने गुरु को ऐसा धार के रखा कि काका जी जहाँ जाते थे वहां शास्त्री जी महाराज जाते थे। ऐसा ड्रामा में बताया था, काका जी के साथ शास्त्री जी महाराज जाते थे, काका जी के साथ योगी महाराज जाते थे। तो ऐसा गुरु अपने पीछे पीछे जाते थे। ऐसा जीवन काका जी का था। काका जी ने एक बार, उनका केस चल रहा था और इतना बड़ा केस था 24 लाख का, और तभी पुलिस के उसमें वो केस गया था। तो पुलिस लोगों को भी कुछ प्रूव करना था। तो काका जी के पास आए पुलिस वाला, काका जी के पास आए। काका जी ने तो उसको सब कुछ बोल दिया, मेरा ऐसा बिजनेस है, ये है वो है, ऐसा किया वैसा किया, सब बोल दिया। तो जैसे बोलते हैं ना कि हाथ हाथ काट के दे दिया, ऐसा दे दिया सब। पुलिस वाला तो खुश हो गया, कल हम कोर्ट में जाएंगे और ये सब प्रेजेंट करेंगे, रिकॉर्ड कर दिया उसने। मगर जिसको राम रखे ने उसको कौन कोई नहीं हिला सकते। वो पुलिस वाला अपना रिकॉर्डिंग लेके बाइक पे जा रहा था कोर्ट में, तो रास्ते में इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, बेचारा धाम में चला गया। उसका कैसेट बेसेट सब चला गया, कुछ रहा नहीं। देखो भगवान कितनी रक्षा करते। काका जी हमेशा मानते थे कि मेरी रक्षा में मेरे प्रभु हमेशा साथ में है। वो हमें बताते थे कि भगवान हमारे साथ है, भगवान हमारी रक्षा में ही है। तो कोई भी चीज से हमें दुखी नहीं होना है। हमारे तारक भाई को भी अच्छा ही हो जाएगा, जो भी होगा वो अच्छा होगा, मगर हमें तैयारी रखनी है। अभी 2 दिन पहले एक मैंने रिकॉर्डिंग देखा था, एक जिसको आंख नहीं था, वो लड़की थी और वो लड़की ने आईएएस ऑफिसर बनी विदाउट आईज। और वो सब सोल्व करती है, सबका प्रॉब्लम वगैरह सब। तो और उसने वो केबीसी कौन बनेगा करोड़पति उसमें पार्ट लिया, उसमें बोलो। और उसमें पार्ट लेके वो 25 लाख रुपया जीत गए विदाउट आईज। वो उसका बाद में उधर तो कोई ब्रेल लिपि ऐसा कुछ है नहीं, सुन के ही सब बोलना पड़ता है, और फिर भी उसने काम किया। कहना ये है कि जब भी नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, मगर हमें वो जो परिस्थिति है उसको एडजस्ट होना चाहिए। काका जी कोई भी परिस्थिति आई उसको एडजस्ट हुए। कैसी भी परिस्थिति आई, काका जी लंदन की सेवोई होटल में भी रहे, पेरिस की ग्रांड होटल में भी रहे, और तारदेव सोनावाला बिल्डिंग की एक 10 बाई 10 की रूम में भी रहे। और कितना लंबा टाइम तक रहे वो रूम में। मगर उसने ऐसा नहीं देखा कि ये तो छोटी रूम में मैं इतना बड़ा आदमी यहाँ कहाँ रहूं। और एक सोफा उनका था, वो सोफे पे ऊपर रोज बैठते थे। तो जब भी काका जी स्वधाम गए तभी स्वामी जी पधारे, और स्वामी जी पधारे और वो सोफा के जब भी स्वामी जी को बोला आप बैठो, तो स्वामी जी ने क्या बोला, ये सोफा पे मैं तो नहीं बैठूंगा, मगर आप में से भी कोई नहीं बैठना। ये गुरु की गादी है, ये गादी पे 40 साल तक काका जी बैठे, और उसमें शास्त्री जी महाराज बैठे थे, योगी महाराज बैठे थे, और काका जी ने वो इतनी प्रसादी की गादी रखी। तो अभी भी आज भी तारदेव में वो गादी है।
और तारदेव में वहाँ काका जी विराजमान है। तो जहाँ भी देखे वहाँ काका जी विराजमान है, मगर हमें वो दर्शन करना है। ऐसा दर्शन करके हमें ये गुणातीत संतों को राजी करना है, उनके साथ का ऐसा संबंध बनाना है, वो खुश रहे ऐसा संबंध बनाए, सेवक भाव का संबंध बनाए, निर्दोष भाव का संबंध बनाए, हम सूरत भाव और एकता से जीवन जी के ऐसा संबंध हमारा बने, यही प्रार्थना है। सब भक्तों को खूब खूब धन्यवाद। हमारे प्रकाश भाई पिंगे के बाजू में अभी मैंने बात करी, हो डेंटिस्ट और पूरे उसमें क्या बोलते हैं चेयरमैन हैं, डेंटिस्ट एसोसिएशन के वो हो गए। और उसको कितना डाउन टू अर्थ थे, जो नरेश भाई के पास पढ़े थे तो इधर अपना दर्शन करने को आए, तो बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला आज वसी भाई का, हमारे सब भक्तों का, सबका आशीर्वाद मिला, इतना अच्छा दर्शन हो गया, तो धन्यवाद है। हाँ, हमारे यहाँ नरेश भाई का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है इसमें। नरेश भाई का, मेरे जागीरदार साहब का, चित्रा बेन का, शिल्पा बेन का, इधर हमारे राजू भाई, भारती बेन, अक्षय दास जी, ये सब भक्तों का अद्भुत है कंट्रीब्यूशन। बहुत औरंगाबाद मंडल को आगे बढ़ाने में सबने बहुत कार्य किया है। जीवन भाई है, हमारे गजानन भाई भी है, पहले बहुत भजन गाते थे। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। सब खुश रहो, आनंद में रहो और भगवान की भक्ति करते रहो। हमारी तपस्या भी देखो कितनी छोटी है, तुलसी, तुलसी और तपस्या। सबको जय स्वामीनारायण। हाँ, कंचन बेन आनंद करो भाई, आनंद करो। कविता बेन, भारती बेन, सबको जय स्वामीनारायण। संकेत फेरे, जय सबको जय स्वामीनारायण। योगिता बेन, राजू भाई, नरेश भाई, सबको जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण सबको। राजू भाई थैंक यू, भजन संध्या अच्छी हो गई। हाँ, हम वहीं पर है, आए नहीं पर्सनली तो भी। सबको जय स्वामीनारायण। गजानन भाई थैंक यू, सब भजन मंडली को थैंक यू। यश जय स्वामीनारायण, अश्विनी यश जय स्वामीनारायण। अरे वाह, भारती बहन भी है, जय स्वामी। संकेत वेगळाच दिसायला लागला तू, जय स्वामीनारायण। मिलते हैं हम ब्रेक के बाद, अभी नहीं आए तो भी फिर बाद में हम आने वाले हैं, क्योंकि काकू का ट्रीटमेंट करना है, डेंटल ट्रीटमेंट लॉन्ग, तो आएंगे लॉन्ग। चलो, सबका भोजन रहा देख रहा है, सबको जय स्वामीनारायण। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जय स्वामी। शिल्पा बेन जय। एक मिनट, हाँ, एक गोपाल भाई को एक मिनट, नरेश मिले, इनको अनम्यूट करो। नरेश मिले। हाँ अभी। नहीं आ रहा है आपका। एक मिनट, हाँ।
चलो, सजानंद स्वामी महाराज की जय। वासुदेव हरे। गजानन भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गजानन भाई आप आते हैं तो भक्तिमय कीर्तन आराधना हो जाती है।